हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शॉर्ट सीरीज़ में जीएस के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो आज हम लेकर आए हैं राजपूत डायनेस्टीज़। जी हाँ, बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के बाद बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ आई, जिनमें से राजपूत डायनेस्टी आज आप कवर करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर पृथ्वीराज चौहान जी रहे हैं। इसी के साथ आप इसमें ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल भी आप देखेंगे, त्रिपक्षीय जो संघर्ष रहा है उसके बारे में भी आप छोटी छोटी डिटेल्स दोबारा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, अभी हम कवर करने वाले हैं राजपूत डायनेस्टीज यानी राजपूत वंश। तो ये आपको मैं बता दूं कि गुप्ता डायनेस्टीज के बाद ही ये जो डायनेस्टी ही थी ये आई थी, और वैसे तो बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, तो उनमें से एक राजपूत डायनेस्टी थी। लेकिन इसके बारे में हम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके कुछ राजा, या मेनली मैं कहूँ मेनली एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, जिन्होंने काफ़ी कुछ जो है इतिहास में रचा था। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, देन मेक श्योर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। उसी पे हम डेली की क्विज़ क्वेश्चंस डालते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसी पे हमने ग्रुप बना रखे हैं हर सब्जेक्ट के अलग, सो दैट हम उसी पे ही हम क्वेश्चंस भेजें। हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट गूगल कक्षा360.com, आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल उस पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि राजपूत का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़्यादातर फॉरेन इन्वेडर्स यानी जो विदेश आक्रमणकारी थे, या जो स्थानीय क्षत्रिय थे, या फिर आप कह सकते हो जो अग्निकुला लीजेंड जो थी, यानी वहां से, यानी अलग अलग आप कह सकते हो अलग अलग इनकी स्टोरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो विदेशी लोग आए वहां से आए, कुछ लोग बोलते हैं स्थानीय क्षत्रिय जो थे, जो लोकल्स थे, वहां से आए, कुछ लोग बोलते हैं अग्निकुला लीजेंड से आए हैं। लेकिन ये कब इनका बहुत ज़्यादा राइज हुआ है हिस्ट्री के अंदर रोल? गुप्ता एम्पायर के बाद। इसके अलावा मेनली कौन कौन से शहर पे रहे हैं? अजमेर, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं। तो बात करते हैं इनके एक मेन रूलर की, हु वाज पृथ्वीराज चौहान। तो इन्होंने लगभग 1178 से 1192 ईस्वी तक जो है इन्होंने रूल किया है। इनकी मेनली जो थी अजमेर और दिल्ली, और मैं आपको बता दूं इतने साल में भी इन्होंने रूल से ज़्यादा वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। इसके अलावा इनके आप कह सकते हो इनके जो दुश्मन थे जयचंद, उनकी जो कन्नौज के राजा थे, उनकी बेटी संयोगिता से इनकी जो शादी हुई थी। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे एक बहुत फेमस पोएट रहे हैं, ठीक है, कवि रहे हैं, जो थे आपके चंद बरदाई, जिन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, जो इन्हीं की लाइफस्टाइल पे पूरी की पूरी बेस्ड है, ठीक है। इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस, जहाँ पे आप देख रहे हो ना 1192 में इनकी डेथ हुई है, तो ये वॉर में ही इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने 1191 की लड़ाई आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तराइन के युद्ध इन्होंने लड़े थे। तो सबसे पहले जो बैटल थी वो थी 119 CE में, जो मोहम्मद गोरी के साथ थी, और इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। मोहम्मद गोरी को इन्होंने नहीं मारा था क्योंकि वो युद्ध में घायल हो गया था, और इनके कुछ जो राजपूत होते हैं उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि निहत्थे शत्रु को नहीं मारा जाता। तो क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, इन्होंने उसको छोड़ दिया और वो घायल होकर भाग गया। इसके बाद अगले साल वो वापस आता है, और अब उसको ना हर चीज़ का अंदाज़ा हो गया था। 1192 में जो है आप कह सकते हो 1192 में वो दोबारा आया, अपनी पावरफुल आर्मी के साथ आया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हरा दिया, और उन्होंने वही रूल तोड़ा जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ा था। निहत्थे उनको पकड़ लिया और वो कैप्चर उन्होंने कर लिया। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी थे वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना स्लेव पीछे छोड़ दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो अब ये इसके बारे में आप पढ़ोगे अभी आगे। देखो, राजपूत के बाद फाइनली बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स आए जिन्होंने भारत में लूटपाट की, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई उसको हम पढ़ेंगे। एनीवेज, इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए पीछे, और उन्होंने ही दिल्ली में, ठीक है, या नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम शासन की शुरुआत की।
इसके अलावा अब देखो आपने क्या किया है, इस पूरे वीडियो के अंदर आप राजपूत डायनेस्टीज तो पढ़ोगे, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ोगे, क्योंकि वो आप इससे पहली वीडियो में भी ऑलरेडी कर चुके हो। अब देखो अभी तक आपने टोटल कौन कौन से पढ़े, प्रतिहार पढ़े हैं, वो वेस्टर्न इंडिया में थे, ठीक है। पाल पढ़े हैं, बंगाल बिहार में थे, यानी ये थोड़े से आपके हो गए, आप कह सकते हो साउथ वेस्ट। राष्ट्रकूट पढ़े डेक्कन में, महाराष्ट्र में। चौहान पढ़े अजमेर और दिल्ली में। परमार पढ़े मालवा में। और चंदेल पढ़े आपने बुंदेलखंड में। ये सारे आप पढ़ चुके हो। इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स ये आ गए, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चंडेलास का ध्यान रखना, खजुराहो मंदिर इन्होंने बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ चुके हो। अब त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कैसे करोगे, देखो एक बहुत लंबी वॉर थी, रिपीटेड है ये क्योंकि पहले आप कर चुके हो, बस इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करी है। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के बीच में एक बहुत लंबी लड़ाई है, कन्नौज के ऊपर लड़ाई थी, लेकिन आपको बता दूं एंड मोमेंट तक कन्नौज पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, और बल्कि ये तीनों ही राज्य जितने स्ट्रांग हुआ करते थे, तीनों राजवंश, ये तीनों ही बिल्कुल टूट गए क्योंकि लड़ाई इतनी लंबी चली और कोई नहीं जीता। इसके अलावा आप देख सकते हो ये राष्ट्रकूट है, ये पाल है और ये प्रतिहार है, और तीनों की लड़ाई हुई। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए, तो धर्मपाल, इन्होंने जो चक्र युद्ध को कन्नौज में बिठाया था, यानी इन्होंने पपेट रूलर एक बिठाया था कन्नौज में कि बस वो रूलर है वहां का लेकिन सब कुछ इनकी सुनेगा। ये पाल के थे, यानी जो लड़ाई हुई है उसमें पाल डायनेस्टी से धर्मपाल इन्वॉल्व थे, प्रतिहार डायनेस्टी से मिहिर भोज इन्वॉल्व थे, और राष्ट्रकूट से गोविंद III इन्वॉल्व थे। तो आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, धर्मपाल, मिहिर भोज और गोविंद III, ये तीनों ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। कुछ फैक्ट्स, जैसे खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, चंडेलाज ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। कैलाश टेम्पल किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट ने बनवाया था, वो भी कैसे याद कराया था, याद ऐसे कराया था मैंने आपको कि जो कैलाश टेम्पल है, कैलाश यानी शिव जी का मंदिर वही बनवाएगा जिसके हाथ में राष्ट्र होगा, यानी राष्ट्रकूट। कवि राजमार्ग किसने लिखी थी, अमोघवर्ष ने लिखी थी, ये भी राष्ट्रकूट राजा थे। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल को कन्नौज ट्रायंगल स्ट्रगल भी बोला जाता है, कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। अब इसी बीच कल्चरल कंट्रीब्यूशंस क्या क्या आई, कवि राजमार्ग तो आपने पढ़ लिया, अमोघवर्ष जो थे उन्होंने लिखी थी, और राष्ट्रकूट राजा थे, और पहली कन्नड़ का साहित्य वर्क था। दूसरा पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, और ये है लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आते हैं। चौहान रूलर सबसे फेमस कौन रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान, आपको पता है। सबसे पहली जो बैटल ऑफ तराइन है वो कब हुई, 1191 में हुई। किस किस के बीच में हुई, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुई। दूसरी वॉर में पता है आपको क्या हुआ था, जो गौरी का साथ दिया था वो दे दिया था पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन और उनके ससुर जयचंद ने, ठीक है। तो जयचंद ने उनका साथ दिया था, तो धोखे में जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और बाद में जयचंद को भी मार दिया। जयचंद को लालच था कि पूरा का पूरा एरिया उनके अंडर आ जाएगा, बट गौरी ने लास्ट में जयचंद को भी मार दिया। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल क्या थी, अजमेर, और ऑथर कौन थे, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई। इसके अलावा आपसे भी पूछा जाता है दूसरी बैटल ऑफ तराइन कब हुई, दूसरा युद्ध कब हुआ तराइन का, 1192 में। किसके साथ, किन किन के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इनमें जीता कौन, मोहम्मद गौरी जीत गया था। सो गाइज ये थी बहुत छोटी सी वीडियो जिसमें आपने राष्ट्र जो आपके चौहान वंश था वो आपने कंप्लीट किया, और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स थी वो आपने कवर की। तो आप देख सकते हो कि 10 मिनट के अंदर आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो रहा है, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि इसमें आपको पता भी नहीं लगता। तो इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको सारे डेली के टॉपिक्स मिल सके जिन पे वीडियोस आती है। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारी ट्रिक्स और डिस्कशन जो है वो किया जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप बना दिए गए हैं, और वेबसाइट तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एक सब्जेक्ट कवर करते हैं आप उसके बाद जो भी मॉक जो आप देना चाहते हैं आप उस पर दे सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।